हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो गाइस वो है स्टेम यानी कि तने और उनमें पाई जाने वाली द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। उससे रिलेटेड प्रश्नों का एक सेट है और एक सेट इसके बाद भी हम, ठीक है, आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो सेट है आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और इसके अलावा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से, ठीक है, और नीट बायोलॉजी के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, द वेस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम। स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ऑफ मोनोकोट्स, मोनोकोट्स के यानी कि एकबीजपत्री पौधों के आर टिपिकली प्रारूपिक रूप से होते हैं। वो कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, कंसेंट्रिक या रेडियल होते हैं। तो वो गाइस वेस्कुलर बंडल जो होंगे ना मोनोकोट्स में, वो, ठीक है, वही फ्लोएमी होते हैं यानी कि कोलेट्रल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल का मतलब ये है कि ऐसे वेस्कुलर बंडल होंगे जिनमें, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर फिलोएम होगा। ओके गाइस। और नीचे की ओर, अंदर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर फ्लोएम और इनसाइड अंदर की ओर जाइलम पाया जाता है। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, उबे फ्लोएम कहलाते हैं। वो बही फ्लोएम ही कहलाते हैं। ओके, यानी कि कोलेट्रल कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। और ये कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, इनमें कैम्बियम रिंग नहीं होती है। ठीक है, क्लोज्ड। जो मोनोकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ओपन नहीं होंगे। तो क्लोज्ड होंगे यानी बंद प्रकार के होंगे, बंद प्रकार के होंगे और कोलेट्रल होंगे। रेडियल जो है वो जड़ों में पाए जाते हैं। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। कंजॉइंट मीन्स संयुक्त, ठीक है, कोलेट्रल वही फ्लोएमी यानी कि बाहर की ओर फ्लोएम, और ओपन वेस्कुलर बंडल्स। तो इस ये वेस्कुलर बंडल कौन से कहलाएंगे। ये वेस्कुलर बंडल का मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये देख लीजिए, ये वेस्कुलर बंडल है। तो कोलेट्रल तो यही हो गया जहां बाहर की ओर क्या होगा, फ्लोएम होगा। ओके, तो बाहर की तरफ फ्लोएम होगा और अंदर की तरफ होगा, ठीक है, जाइलम। लेकिन ओपन कह रहे हैं, ये ओपन वेस्कुलर बंडल, तो इनके दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम की रिंग पाई जाएगी। तो जहां कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम पाया जाएगा जाइलम और फ्लोएम के मध्य में, तो, ठीक है, इस प्रकार के ये जाइलम, तो इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो कहलाएंगे ओपन। जहां कैम्बियम है तो वो ओपन होंगे, और ये किस में पाए जाएंगे, डाइकॉट्स का लक्षण है, डाइकॉट में पाए जाएंगे, डाइकॉट स्टेम में भी, डाइकॉट रूट में भी। तो ओपन प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं किस में पाए जाते हैं, वो डाइकॉट में पाए जाएंगे, डाइकॉट स्टेम में भी और रूट, ठीक है, डाइकॉट स्टेम में। तो उभय बही फ्लोएमी, सॉरी, उभय फ्लोएमी नहीं, बही फ्लोएमी, जिनमें फ्लोएम बाहर की ओर, कैम्बियम मध्य में और जाइलम इनसाइड होगा। तो ये डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं, तो इसका ये लक्षण है। ठीक है, और अगर, हाँ, तो ये हो जाएगा डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट या रेडियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, कोलेट्रल हो गए, ठीक है, संयुक्त हो गए और ओपन हो गए। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, ओके, डाइकोट स्टेम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोनोकोट्स डिफर फ्रॉम टिपिकल डाइकोट, ठीक है, यानी कि द्विबीजपत्री से किस प्रकार भिन्न होते हैं मोनोकॉट्स, यानी कि एक बीज पत्री मोनोकॉट्स जो है, ठीक है, डाइकॉट से किस प्रकार भिन्न होते हैं। अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, अब्सेंस ऑफ कैम्बियम, अब्सेंस ऑफ ट्रीज, ओके, या बीइंग हर्बेसियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। ये सबसे आसान है क्योंकि कैम्बियम ही तो नहीं पाया जाता मोनोकॉट में। क्या है, कैम्बियम अब्सेंट, मोनोकॉट रूट में भी और मोनोकॉट स्टेम में भी कैम्बियम क्या होता है, अब्सेंट होता है मोनोकॉट। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, इन ए डाइकोट स्टेम में द वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड एंड द लैक कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं और उसमें कैम्बियम नहीं होता। नहीं, ये तो गलत बात हो गई क्योंकि ये तो, ठीक है, एकबीजपत्री यानी कि मोनोकोट का लक्षण हो गया। वेस्कुलर बंडल्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन ए रिंग, एक घेरे में व्यवस्थित होंगे, एंड हैव कैम्बियम, और कैम्बियम होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा तो होता ही है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम ऑकर इन सेपरेट बंडल्स, अलग अलग जाइलम इधर पाया जाएगा और दूसरे पोल पोल में इसमें मान लो इस वाले पूल में, इस वाले संबंध पूल में जाइलम और इधर फ्लोएम। ऐसा भी नहीं होता है, ये गलत हो गया। फिर आता है जाइलम इज ऑलवेज एक्सार्क। जाइलम जो है, ठीक है, डाइकोट स्टेम में जाइलम एक्सार्क नहीं होता है, एंडार्क होता है। ओके, तो ये भी गलत।
तो इसका राइट आंसर हो गया सेकंड, वैस्कुलर बंडल्स घेरे में व्यवस्थित होंगे और उनमें कैम्बियम पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेम की ये स्ट्रक्चर है, ओके, तो ये कैसे होंगे, वैस्कुलर बंडल्स घेरे में व्यवस्थित होंगे। ये ये मान लो ये घेरा है, तो वैस्कुलर बंडल्स इसी प्रकार से व्यवस्थित होंगे ये, ओके। ये होता है घेरा। इसमें एक तरफ होगा नीचे की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ होगा फिलोएम, बाहर फिलोएम और इनसाइड जाइलम, और बीच में कैम्बियम की रिंग। तो ये घेरे में व्यवस्थित होंगे ये, ओके। तो इसको, तो ये वेस्कुलर बंडल्स घेरे में व्यवस्थित होते हैं डाइकोट स्टेम में, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन स्टेम जाइलम इज रिफर्ड एज, ठीक है, रेफर्ड एज एंड देख लीजिए स्टेम ऑफ जाइलम, ठीक है, स्टेम जाइलम, स्टेम में जो जाइलम होगा वो एंडार्क होगा, पॉलीआर्क होगा, मीजार्क होगा या एक्सार्क होगा। देखो अभी मैंने बताया था कि स्टेम जो होगा डाइकोट में, ठीक है, वो एंडार्क ही होता है, ठीक है, स्टेम में जाइलम। अब आता है देखिए, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स अकर इन, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं रेडियल यानी अरीय संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में, या डाइकोट स्टेम में, या मोनोकोट रूट। तो मोनोकोट रूट में पाए जाते हैं, ये मोनोकोट रूट का लक्षण हो गया गाइस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, वेल डेवलप्ड पिथ किस में पाया जाता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, तो किस में होगा, मोनोकोट रूट एंड मोनोकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम डाइकोट रूट में, मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम में, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम, तो मोनोकोट रूट में, ठीक है। वेल डेवलप्ड पिथ जो होता है मोनोकोट रूट में होगा और डाइकोट स्टेम में होगा, इन दोनों में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अब आता है देखो, इनुमरेबल वेस्कुलर बंडल्स, असंख्य संवहन बंडल पाए जाएंगे, लैक कैम्बियम, लेकिन कैम्बियम नहीं होगा, एंड लैक ऑफ वेल, ठीक है, डीमार्केटेड पिथ, और स्पष्ट पिथ भी नहीं होगा, ठीक है, इन द स्टेम ऑफ, किसके स्टेम में। अब आप बताइए ये किसके लक्षण है, देखिए स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स किसका लक्षण है, ये वैस्कुलर बंडल्स बिखरे रहते हैं, ठीक है, भ्रूण ऊतक में, ग्राउंड टिश्यू में, तो ये किसका लक्षण है, ये एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री तने का लक्षण है, किसका, ये एक बीजपत्री यानी मोनोकोट्स का लक्षण है। तो इसमें बस मोनोकोट आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं ये वैस्कुलर बंडल्स, ओके। तो ये किसका लक्षण हो जाएगा, ठीक है। पी देखिए द्विबीजपत्री है, सनफ्लावर द्विबीजपत्री है, और टोमेटो भी द्विबीजपत्री है, तो शुगर केन बचा, एक बीजपत्री पौधा होता है शुगर केन गन्ना, ओके। अब आते हैं चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका शुगर केन ही हो जाएगा। अब आता है देखिए, द हाइपोडर्मिस इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, ठीक है, इन मोटो हाइपोडर्मिस जो होती है मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में, ठीक है, मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, ये हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद, ओके, ये हाइपोडर्मिस होती है इसकी। तो ये हाइपोडर्मिस जो होती है वो कौन से ऊतक से बनी होती है, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो ये इस तरह से इसकी मोटी भित्ति बनी होती है। हाइपोडर्मिस की एक लेयर भी हो सकती है और दो लेयर भी हो सकती हैं। आपने गेहूं के तने में देखा होगा या मेज के तने में, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोडर्मिस है। तो हाइपोडर्मिस जो होती है ये स्क्लेरन काइमेटस होती है, यानी कि दृढ़ ऊतक से बनी होती है, ठीक है। ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरन काइमेटस। पैरन काइमा से नहीं बनी होती, क्लोरन काइमा से नहीं, और कोलन काइमा से भी नहीं बनी होती, स्क्लेरन काइमा से बनी होती है, तो स्क्लेरन काइमेटस हो जाएगी, यानी कि दृढ़ ऊतक से बनी होती है, ठीक है। ग्रिडलिंग या रिंगिंग, ठीक है, छाल या बल्क का उतरना, ग्रिडलिंग या रिंगिंग, ओके। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन सुगर केन बिकॉज कैन नॉट बी, ठीक है, शुगर केन में इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्लोएम इन इट इज सिचुएटेड इंटरनल टू जाइलम, जाइलम में फ्लोएम सिचुएटेड होता है, या इट इट कैन नॉट, ठीक है, विद स्टैंड इंजुरी वेस्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड सुगर केन प्लांट्स आर टू, ठीक है, डेलिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, वेस्कुलर बंडल्स जो है ना स्कैटर्ड होते हैं, ओके गाइस। तो वेस्कुलर बंडल्स इनमें स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए पाए जाते हैं शुगर केन में, क्योंकि एक बीजपत्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आता है नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोएम ऑकर्स इन टू पैचेस, टू पैचेस में फ्लोएम पाया जाता है, ओके, यानी कि दो पैचेस पाए जाते हैं फ्लोएम के, तो
कौन सी वेस्कुलर बंडल में, किसके वेस्कुलर बंडल में पाए जाएंगे, आप ये बताइए कि कौन सा। ठीक है, फ्लोएम के दो पैचेज, मेज में, सनफ्लावर में, कुकुरबिटा में, या ड्रेसिना में। तो गाइस ये जो है, ठीक है, संयुक्त वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, जो कंजॉइंट होते हैं संयुक्त, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कंजॉइंट जो वेस्कुलर बंडल हैं, ये कोलेट्रल भी हो सकते हैं, ये होते हैं कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। ओके, ये दो प्रकार के होंगे, बाई कोलेट्रल, बाई कोलेट्रल। और ये कोलेट्रल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं और क्लोज्ड हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड हो सकते हैं। तो आपने ध्यान से इसको कभी पढ़ा होगा तो ये कैसे हो गए। कोलेट्रल तो ये होता है वही फ्लोएम जिसमें फ्लोएम बाहर होगा। अगर ये कैम्बियम है तो ओपन, और कैम्बियम ये जाइलम, और ये फ्लोएम, और ये कैम्बियम सी। अगर कैम्बियम की पट्टी है तो ये ओपन हो गए, कंजॉइंट यानी कि कोलेट्रल। ठीक है, और अगर इनमें ये कैम्बियम नहीं है तो ये क्लोज्ड हो गए, ये एक बीजपत्री में हो जाएगा फिर। ठीक है, तो कोलेट्रल एक बीजपत्री पौधों में यानी कि मोनोकोट में। बाई कोलेट्रल में क्या होता है, यही वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे गाइस, इनमें ये जो फिलोएम होगा, ठीक है, ये दोनों साइड होगा, जाइलम मध्य में होगा और इधर फिलोएम होगा, ये बाई कोलेट्रल होगा। ठीक है, तो फ्लोएम के ये दो पैचेस हो गए, यानी कि दो फ्लोएम एक वेस्कुलर बंडल में, ये भी फ्लोएम हो गया और ये भी फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, बीच में मध्य में जाइलम हो गया। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स क्या कहलाते हैं, उभय फ्लोएमिक कहलाते हैं। और ये पाए जाते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटा में भी पाया जाता है। और देखिए इसके अलावा और कौन सी फैमिली में, सोलेनेसी में भी पाए जाते हैं ये। सोलेनेसी फैमिली में आप लोगों ने देखा होगा, सोलेनेसी में कौन कौन से आते हैं, आलू है, मिर्च है, ठीक है, टमाटर है, बैंगन है, धतूरा है, तो ये सोलेनेसी के मेंबर हैं। तो उनमें भी, ठीक है, कैसे बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे, यानी कि फ्लोएम के टू पैचेस पाए जाएंगे। सोलेनेसी का भी लक्षण है ये कुकुरबिटेसी का भी हो गया। और इसके अलावा कॉनवोल्वुलेसी में भी होता है, कॉनवोल्वुलेसी फैमिली में भी, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में भी ये पाया जाता है। इस तरह के कॉन्वोल्वुलेसी का एग्जांपल है आइपोमिया फिस्टुलोसा, आइपोमिया फिस्टुलोसा नामक प्लांट में, यानी आइपोमिया में भी ये देखने को मिलता है। तो ये इनमें बाइकोलेटरल आइपोमिया में भी होगा। ठीक है, बैंगन, टमाटर, धतूरा और मिर्च और काली मकोई में भी होगा, आलू में भी हो सकता है। तो ये, और कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी फैमिली में खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ठीक है, इस तरह के जो पौधे हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में, तो उनमें भी ये बाइकोलेटरल बाइस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ट्रैकिया, ट्रैकीड्स, वुड फाइबर एंड पेरेन्काइमा। देखिए ट्रैकीड्स और ट्रैकिया और वुड फाइबर्स, ट्रैकीड्स जो होते हैं ना, ये पार्ट जाइलम के होते हैं। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू में ही होते हैं, ये पेरेन्काइमा भी। तो ट्रैकीड्स आ गया तो जाइलम में ही पाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अब आता है, देखिए, एंगुलर कोलेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन, ठीक है, एंगुलर यानी कि कोणीय, कोण वाली जो स्थूल कोण ऊतक है, वो किस में पाया जाता है, एल्थिया स्पेसीज में, कुकुरबिटा स्पेसीज में, ठीक है, लेटियुका में, या साल्विया में। तो ये कुकुरबिटा में ही एंगुलर कोलनकाइमा जो लक्षण है वो कुकुरबिटा का है, कुकुरबिटेस। ठीक है, अब आता है, देखिए, फाइबर प्रेजेंट इन द फ्लोएम, फ्लोएम की, ठीक है, अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है बास्ट फाइबर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस फर्स्ट। ओके, अब आते हैं, देखिए, ए 100 ईयर्स ऑफ द ट्री, ठीक है, इस सवाल को ठीक से पढ़ लेते हैं। ओके, ए 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड ट्री विच सोज, एक 100 वर्ष पुराना पेड़ है, ठीक है, 100 वर्ष पुराना पेड़ गाइस। एक मिनट में ये ले लेता हूँ हाइलाइटर। ओके, एक 100 साल पुराना पेड़ है, विच शोज वेल मार्क्ड एनुअल रिंग, 100 साल पुराना पेड़ जिसमें, ठीक है, स्पष्ट वार्षिक वलय पाए जाते हैं, एनुअल रिंग्स पाए जाते हैं, इन इट्स ट्रंक, इसकी बेस पर, है ना, इसके मुख्य तने पर, नीचे की ओर। तो ये प्रदर्शित करता है या करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा, द सेम नंबर ऑफ रिंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द इट्स ट्रंक टू इट्स बेस। देखिए ये समझ लीजिए, सीधी सी बात है ये वृक्ष का, ठीक है, वृक्ष इस तरह से होता है। ओके,
तो ये नीचे का बेस है। तो इसको काटेंगे तो ये इस तरह से रिंग्स शो करेगा। तो इसमें जो रिंग्स होंगे, एनुअल रिंग्स, तो यहाँ है, ठीक है, 100 ईयर्स का जो ट्री है तो उसमें तो देखिए 100 रिंग्स होंगे। वार्षिक बिलों की संख्या गिन लेते हैं ना हम, ठीक है। अ, आप ये समझ लीजिए स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को मिला करके एक एनुअल रिंग माना जाता है। तो इस प्रकार 100 साल का पेड़ है तो 100 एनुअल रिंग होंगे उसके अंदर। तो एनुअल रिंग कितने होंगे? 100 ही होंगे। ओके, 100 एनुअल रिंग्स पाए जाएंगे उसके अंदर। कहाँ पाए जाएंगे? ये नीचे बेस पर, ये कह भी रहे हैं नीचे बेस पर। लेकिन जब ऊपर की ओर ये पतला होता जाता है, ठीक है, जैसे ऊपर ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, तो यहाँ ये ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें जो है रिंग्स की जो संख्या है, एनुअल रिंग्स की संख्या यहाँ कम होती जाती है। नीचे तो यही रहेंगे, ऊपर कम होती जाएगी, ठीक है, हर साल। तो ये पूछा जाएगा 10, ठीक है। अब आप देख लेते हैं। तो द सेम नंबर ऑफ द रिंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ इट्स ट्रंक टू इट्स एपेक्स, यानी इसका ये एपेक्स पार्ट हो गया, तो इसके एपेक्स और ये वाला बेस। तो बेस में पहला सवाल यही कह रहे हैं, बेस और एपेक्स में क्या होगा? सेम होगी रिंग्स की संख्या? नहीं, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, नहीं होगी। मोर देन 100 रिंग्स एट इज इट्स बेस, ठीक है, 100 रिंग से ज्यादा इसके बेस पर होंगे, लेकिन ओनली 20 रिंग्स आर नियर द टिप्स, केवल 20 होंगे टिप्स पर, ठीक है, ये निश्चित नहीं है, ठीक है, 20 तो नहीं होंगे। फिर आता है देखिए, ओनली अबाउट 100 रिंग्स एट इट्स बेस, बेस पर कितने होंगे? 100 रिंग्स होंगे। एंड यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द रिंग्स टुवर्ड्स द टॉप, ठीक है, जैसे ही हम टॉप की तरफ जाएंगे तो रिंग्स की जो संख्या है वो घटती जाती है टॉप की तरफ बढ़ते हुए। तो यही यही बताया मैंने, तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड, यही हो जाता है। एन इरेगुलर नंबर ऑफ रिंग्स विच इंक्रीजेज, जो कभी बढ़ सकते हैं या डिक्रीजेज, ठीक है, बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं, घटना बढ़ना नहीं होता है, ठीक है, केवल घटेंगे ऊपर की तरफ चलते हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, जाइलम विच इज फंक्शनल इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में, ठीक है, जाइलम फंक्शनल होता है, तो उस वो किस में होता है गाइस? तो इसमें आपको आंसर बताना है कौन सी वाले में होगा। ओके गाइस, तो देख लेते हैं। स्प्रिंग वुड में होगा, ऑटम वुड में, दूसरा है ऑटम वुड। दूसरा क्या है? ऑटम वुड। आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं लिख देता हूं दूसरा। और फोर्थ है सैप वुड। ओके, तो ये स्प्रिंग वुड हो गई वसंत कास्ट, हार्ट वुड हो गई हृदय, ठीक है, हृदय कास्ट, ऑटम वुड हो गई शरद कास्ट, और सैप वुड हो गई, ठीक है, रस कास्ट। रस कास्ट यानी कि, ठीक है, इसमें रस दारू भी कह सकते हैं, रस कास्ट होगी। ओके, इसमें रस भरा रहेगा। तो ये सैप वुड इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, सैप वुड में। सैप वुड में, ठीक है, जाइलम डाइकोट्स में क्या होता है? फंक्शनल होता है, क्रियाशील होता है। ओके, स्प्रिंग वुड में नहीं होगा, हार्ड वुड में नहीं होगा, ऑटम वुड में नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन तो आपको ये पता चल गया कि इनमें नहीं होगा, ऑटम वुड में नहीं होगा क्रियाशील जाइलम डाइकॉट में, स्प्रिंग वुड में नहीं होगा, और हार्ड वुड में नहीं होगा, ठीक है। तो ये सैप वुड में होगा, यानी रस कास्ट में, रस, ठीक है। अब आता है देखिए, इन विच ऑफ द, इसको दारू कास्ट भी कह देते हैं रस कास्ट को। अब आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री, ठीक है, इनमें से किस पेड़ में देर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ बार्क सैपवुड एंड हार्डवुड, ठीक है, बार्क सैपवुड और हार्डवुड नहीं पाई जाएगी। देखो, अशोका ट्री है द्विबीजपत्री, नीम है द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट, मैंगो भी डाइकॉट है, डेट पाम है एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री में क्या होता है? स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो डेट पाम में नहीं होगा, ये हार्डवुड नहीं होगी, सैपवुड नहीं होगा, और बार्क नहीं होगी। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आता है देखिए, कैम्बियम भी नहीं होगा एक बीजपत्री में। जब कैम्बियम नहीं होगा तो हार्डवुड सैपवुड और बार्क नहीं बनेंगे। अब आता है देखिए, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज सिचुएटेड, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पाया जाता है? देखिए, दो प्रकार के कैम्बियम होते हैं। ये मैंने बताया, ये स्टेम का स्ट्रक्चर है, यहाँ ये घेरे में व्यवस्थित होंगे, ठीक है, घेरे में व्यवस्थित होंगे। ये वेस्कुलर बंडल एक, ये दूसरा, ठीक है, ये ये वेस्कुलर बंडल्स मैंने बनाए।
यहाँ वैस्कुलर बंडल्स के बीच में होगी कैम्बियम रिंग, डाइकोट अगर है तो, ठीक है, तो कैम्बियम रिंग होगी। और इसमें बाहर की ओर फ्लोएम होगा, अंदर की ओर जाइलम होगा, ठीक है। ये ये जाइलम हो गया अंदर की ओर, ये जाइलम हो गया, और ये बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया इसमें। और ये कैम्बियम की पट्टी है। तो ये कैम्बियम अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच वैस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती है, तो इस पट्टी को, इस जाइलम को कहते हैं इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम कहेंगे गाइस इसको, ठीक है, इसके अंदर वाले को। और अगर कैम्बियम इन दोनों बंडलों के बाहर हो, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बन जाता है, ये विभज्योतिक हो जाती है पैरेंकाइमेटा सेल्स, तो इनके बीच में बन जाता है। यानी कि दो वेस्कुलर बंडल्स, एक वेस्कुलर बंडल ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में अगर कैम्बियम बन जाता है, तो इसको कहते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ओके, ये हो जाता है इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। दोनों जुड़कर फिर एक रिंग बनाते हैं कैम्बियम का। ये बात की बात है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में आप लोगों ने देखा होगा। तो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इससे ही समझ में आ जाता है, इन बिटवीन द वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में नहीं, इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के इनसाइड ही तो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। वेस्कुलर बंडल के बाहर भी नहीं है और पिथ में भी नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम रे इनिशियल्स ऑफ कैम्बियम। इसमें से कौन सा टिश्यू जो उत्पन्न होता है रे इनिशियल, कैम्बियम के रे इनिशियल से उत्पन्न होता है? ट्रैकिड एंड वेसल्स, सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स, या वेस्कुलर रेज? तो इसका राइट आंसर है वेस्कुलर रेज। द ट्रंक ऑफ ए ट्री इंक्रीजेस, ठीक है, यानी कि बेस जो है पेड़ का बढ़ता है इन गर्थ यानी मोटाई में, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन एक्टिविटी इन, ठीक है, सेल डिवीजन एक्टिविटी होती है कहाँ? वेस्कुलर टिश्यूज में, डर्मल टिश्यूज में, मेरिस्टीमेटिक टिश्यूज में, सपोर्टिंग टिश्यूज में। तो इसका राइट आंसर है मेरिस्टीमेटिक टिश्यूज में, ठीक है, विभजोतक में, ठीक है, क्या होता है? सेल डिवीजन के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, संवहन जो कैम्बियम है वो का जो डेरिवेटिव्स है, तो वो बनाएगा, क्या बनाएगा? जाइलम बनाएगा, फ्लोएम बनाएगा, जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर रेज? जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर रेज बनाएगा वेस्कुलर कैम्बियम का, ठीक है। जो डेरिवेटिव्स होंगे वो जाइलम भी बनाएंगे, फ्लोएम भी, और वेस्कुलर रेज भी बनाएंगे। द यंगेस्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इन ए वुड ऑफ द डाइकोट स्टेम इज लोकेटेड जस्ट, ठीक है। यंगेस्ट लेयर जो होगी सेकेंडरी जाइलम में, जाइलम की एक वुड में, डाइकोट स्टेम के, तो वो कहाँ स्थित होती है? इनसाइड द पिथ एंड द प्राइमरी जाइलम, आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, या इनसाइड द कोर कैम्बियम? तो ये होती है इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ ये जो टॉपिक है गाइस, यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे रिलेटेड जो तने से यानी कि स्टेम से रिलेटेड और द्वितीयक वृद्धि से संबंधित जो कुछ और जो प्रश्नों का सेट है, वो सेट दूसरा आपको प्रोवाइड कराएंगे। संभवतः कल आपको मिल जाएगा।